नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता प्रयागराज से। मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उनके लिए क्या फ़ायदेमंद होगा, क्या नहीं फ़ायदेमंद होगा। तो इसके लिए क्या है कि जैसा मैं बताता हूँ, कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हो तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको ये करना है खाने में कि आपको 70 से 80% अपना नेचुरल डाइट लें, जो भगवान की बनाई चीज़ है, और बिल्कुल रॉ फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे फल है, सलाद है, तो इसको पूरा होल सम में लेना है। मतलब समूचा ये नहीं, छिलका सेव खा रहे हैं तो हम सेव का छिलका उतार के, ठीक है, अब जिलका जिसका नहीं उतारा जा सकता तो वो हम ऐसे ही खाएंगे, और जिसका उतारना ज़रूरी है, अब नारियल थोड़े कोई खा सकता है छिलके से, तो वो ठीक है। तो ये एक प्रयास करना चाहिए कि खीरा है, बहुत लोग छील के खाते हैं, तो खीरा समूचा अच्छे से पानी में धुल लीजिए, 1-2 पानी में। फिर आप दूसरी शर्त ये है कि इसमें ना चाट मसाला ना तो नमक, नेचुरल फॉर्म में ही खाना है, तभी हमको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो 70 से 80% अगर अपनी डाइट को हम कम से कम 3 महीने के लिए प्राकृतिक कर लें, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल जो सूरज भगवान की रोशनी में पकी हुई है, हमारी किचन की चूल्हे की उसमें नहीं जो है, तो वो हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। बाकी हम 20% में अपना ले सकते हैं कुक्ड फूड। अच्छा, उसमें सबसे अच्छा ये आयुर्वेद के हिसाब से होता है कि आयुर्वेद में ये चीज़ बहुत अच्छी है। मैं तो होम्योपैथ का डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं आयुर्वेद खूब पढ़ता हूँ, क्योंकि ओरिजिनल साइंस तो वही है, सारी साइंस उसी से पैदा हुई है। होम्योपैथी भी आयुर्वेद से ही पैदा हुई है अगर देखा जाए तो। आयुर्वेद में भी इसका जो है बहुत वो है कि जैसे हम लोग पोटेंसी बनाते हैं ना, 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, कभी इस पर बताएंगे, वीडियो बनाएंगे कैसे बनाते हैं। तो आयुर्वेद में भी सतपुटी सहस्पुटी इसका बहुत अच्छे से है व्याख्यान, तो उसकी पावर एनर्जी बढ़ती जाती है। उसको और परिष्कृत रूप में डॉक्टर हनीमैन ने किया, नो डाउट, बिल्कुल एकदम नई साइंस जन्म दी, लेकिन अगर मूल में जाए तो आयुर्वेद ही है, तो उसमें दोहरा नहीं। तो आयुर्वेद में आचार्य चरक का जो ये है ना कि जैसे सारी चिकित्सा पद्धति, मैं कहता हूँ एलोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी है, ये हम मरीज आता है हमारे पास, उसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब उसमें किसका साइड इफेक्ट है, किसका नहीं है, किसका कम है, वो अलग बात है, ठीक है ना। हमारी होम्योपैथी की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम लोग बिल्कुल नेचुरल तरीके से ठीक करते हैं। ट्रीटमेंट पार्ट देखा जाए तो आयुर्वेद से बेहतर है होम्योपैथी, कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत अच्छे से कंप्लीट क्योर होता है। लेकिन जो आयुर्वेद की सबसे अच्छी बात है कि आप बीमार ही ना हो, ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है, ना तो होम्योपैथिक में है, ना आयुर्वेद में है, ना तो एलोपैथिक में, ना यूनानी में है। आप बीमार ही ना हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपका खान पान, रहन सहन, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार कैसा हो कि आप बीमारी ना पड़ें। ये बहुत बड़ी बात है, ये पूरी मानव सभ्यता में, दुनिया में किसी साइंस ने नहीं दिया जो हमको आयुर्वेद ने दिया। फिर एक टॉपिक है विरुद्ध आहार। ये दुनिया में किसी मेडिकल साइंस में, इतनी हजारों तरह की चिकित्सा पद्धति होगी दुनिया में, कहीं नहीं है। ये केवल आयुर्वेद में ही वर्णन है, किसके साथ क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और ये बिल्कुल वेल प्रूव्ड है। तो हमको वहाँ से ये चीज़ सीखनी चाहिए। तो उसमें उन्होंने ये बताया है आचार्य जी ने कि फल का समय सुबह होता है, सर्वोत्तम इसका फ़ायदा मिलता है, और सब्जियाँ या सलाद हमको दोपहर या रात में खानी चाहिए जब हम खाना खाते हो, तो इसका पूरा बेनिफिट मिलता है। खाने को तो कभी भी खाएं, लेकिन पूरा बेनिफिट अगर चाहिए तो इसके हिसाब से खाएंगे तो मिलेगा। फिर कुछ फल सलाद ऐसे हैं जो आपकी प्रकृति को सूट नहीं करते, तो आपको नहीं खाना है। जैसे अभी गाउट का पेशेंट है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो उसको कुकुरबिटेसी फैमिली की जितनी चीज़ें हैं सब में प्यूरिन भरी हुई है, उसकी तकलीफ बढ़ाएगा। लौकी, नेनुआ, खीरा, ककड़ी, तरोई, ये सब उसको नहीं खाना है गाउट के पेशेंट को, जब तक वो कंप्लीट होम्योपैथिक से ठीक ना हो जाए। हम लोग होम्योपैथिक से ठीक करते हैं पेशेंट को ना, तो फिर सब कुछ कहते हैं खूब खाओ, अब तो खूब खीरा ही खाना, क्योंकि वो टेंडेंसी दूर होती है उसकी, वो बीमारी का कारण दूर होता है, तो फिर ज़िंदगी में कभी नहीं होता। लेकिन जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक आपको ये चीज़ बचाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही आर्थराइटिस के पेशेंट को बहुत वादी वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए, जैसे अरुई है, कटहल है, बैगन है, ये सब चीज़ें बचानी चाहिए कुछ दिन तक, जब तक पूरा ट्रीटमेंट उसका ठीक नहीं हो रहा है। पेट में प्रयास करना चाहिए कब्ज ना हो, ऐसे चीज़ें खानी चाहिए जिससे उसका कब्ज ना हो, आराम से जो खाए मोशन हो गया पूरा निकल जाए। तो फिर उसके बाद क्या करना चाहिए कि अभी दूध के बारे में बड़ी बात आती है। तो दूध हमने हमेशा बताया कि दूध अगर आप लेना चाहें
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप प्रयास करें या तो खुद पालें, या तो जहाँ पे दूध है, गाय है, उसको प्रयास करें हरा चारा मिले, और सबसे बड़ी बात देसी गाय हो, तभी आप दूध पीने के हकदार हैं। नहीं तो कोई मतलब नहीं, सिवाय बीमारी के और कुछ नहीं देगा वो। नोट करिए, सिवाय बीमारी के कुछ नहीं देगा। अगर हम भैंस का या जर्सी गाय का दूध पीते हैं तो उससे अच्छा न पीजिए। पीना है तो देसी गाय मंगाइए, खुद मंगाइए, रख सकते हो रखिए, नहीं तो किसी गौशाला में दीजिए, और प्रयास करिए हरा चारा मिले, घूमने टहलने की व्यवस्था थोड़ी बहुत हो, फिर तो दूध उसका अमृत है। आप दूध, दही, घी, मक्खन जो चाहे खाएं, अदरवाइज़ आप मत पीजिए, वो बीमार ही करेगा हमको। तो इसके बाद आती है फिर खाने में, और इसे उड़द, अगर अन्न की बात करें तो उड़द बड़ा भारी होता है, इनको नहीं खाना चाहिए। आर्थराइटिस के मरीजों को या किसी भी जोड़ के मरीजों को नहीं खाना चाहिए तकलीफ, क्योंकि ये पचने में दिक्कत होती है, कब्ज बनाता है, तो अभी कुछ दिन तक ये नहीं खाना चाहिए। फिर खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। खट्टी चीज़ें जोड़ों के दर्द को बढ़ा देती है। खट्टी चीज़ों में केवल 2 चीज़ की छूट है, एक आंवला, दूसरा अनार। इसका जो खट्टापन है ये नुकसान नहीं करेगा, बाकी कोई भी खट्टा चीज़ है, नींबू, संतरा, मौसमी या कुछ भी, ये नुकसान करेगा। इसको पेशेंट को नहीं देना चाहिए जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आप आंवला ले सकते हैं विटामिन सी के लिए, बहुत फ़ायदेमंद है, कोई नुकसान भी नहीं इसका, तो ये ले सकते हैं। और पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, ना कम ना ज़्यादा। सबसे बड़ी बात है खाने के लिए, भूख लगे तभी खाएं, ज़बरदस्ती ना खाएं, टाइम देख के, जब आपको भूख लगे तब खाएं। प्रयास करें टाइम फिक्स हो तो बहुत अच्छी बात है, और सबसे अच्छी बात है दिन डूबने के साथ 1-8 घंटे आगे पीछे अगर खा लें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत लेट नाइट ना खाएं, 7-8 बजे तक आप खाना पीना ज़रूर कर दें ऐसे पेशेंट का। उसके बाद दूध पीना हो तो 2 घंटे बाद आप दूध पी के आराम से सो जाइए। हफ्ते में 1 दिन ज़रूर ऐसे पेशेंट को त्रिफला चूर्ण ज़रूर 1 चम्मच खा लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी वरदान हमारे आयुर्वेद की, तो इससे पूरा सिस्टम पेट का सही रहेगा। और थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। खाने पीने में तो हमने बता ही दिया आपको। फिर जो भी जैसे हमने बताया, कोई फल ले सकते हैं, कोई भी, तो उसमें देखना है बहुत पेशेंट की ना अपनी अपनी प्रकृति होती है। अब इसमें हम आयुर्वेद में जाएंगे तो वात, पित्त, कफ बहुत वो है कि वात प्रधान कौन है, कफ प्रधान कौन है पेशेंट, पित्त प्रधान कौन है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको जो सूट करता है, तो या तो आप किसी अच्छे वैद्य से मिलकर इसको डिसाइड कर लें, क्योंकि डाइटिशियन तो मैं कभी नहीं सलाह दूंगा, इनको तो कोई मतलब नहीं है। आप अगर को खान पान का वास्तव में कोई शास्त्रीय वैद्य है तो उससे पूछिए, दिनचर्या, ऋतुचर्या, तो आपको बताएगा। फिर आप खुद ही चेक कर सकते हैं। अक्सर होता है कि डॉक्टर साहब केला खाते हैं तो मुझे तकलीफ बढ़ जाती है, तो मत खाओ भैया, केला बहुत अच्छी चीज़ है। तो अनार बहुत लोग कहते हैं मैं खाता हूँ मुझे कब्ज हो यार, मत खाओ। अक्सर होता है, ऐसे ही आते हैं जो प्रेग्नेंट औरतें आती हैं, मैं उनको बताता हूँ खाने के लिए, तो कहते हैं डॉक्टर साहब खाते हैं तो कब्ज, तो छोड़ दो ना, दूसरा ऑप्शन लो, सेव लो, बहुत चीज़ें हैं। तो ये आपको खुद डिसाइड करना, ज़बरदस्ती नहीं खाना है कि नहीं डॉक्टर साहब ने बताया कि फ़ायदेमंद है तो खाओ, नहीं। अगर आपको सूट करता है तो लीजिए, नहीं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। बहुत भगवान जितनी वैरायटी के फल सब्जी बनाए हैं, ये सबसे बड़ी बात है, सबके ऊपर है, कितना भी कहा जाए उसके ऊपर ये है कि अगर आपको जो सूट करता है वही लेना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर दही के बारे में बड़ी बात होती है, तो आर्थराइटिस के पेशेंट को दही बिल्कुल नहीं खानी है। लेना है तो मट्ठा ले सकते हैं दोपहर के खाने में, वो भी खट्टा ना हो। सुबह के धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है, चलना बहुत ज़रूरी है, जितना क्षमता से चल पाएँ आराम से धीरे धीरे, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप हम समझते हैं अगर इतना ध्यान रखेंगे तो दवाइयों का बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है, बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट होती है। और ये बात नोट करके रखिए, 100% क्योर होता है आर्थराइटिस। बस जितनी जल्दी आप मिलेंगे डॉक्टर से उतना जल्दी हम क्योर कर पाएंगे। अगर देर में आएंगे तो हमको ज़्यादा टाइम लगेगा, या हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत रह जाए, क्योंकि एक समय के बाद फिर रिपेयरिंग पूरी रिवर्स नहीं हो सकती। लेकिन मेरा अनुभव है कि अगर आप बहुत लेट ना हुआ हो कि अब बिल्कुल डिफॉर्मिटी ही हो गई हो, तो 100% क्योरेबल है ऑस्टियोआर्थराइटिस। फ्लूइड भी नए बन जाते हैं, सानेबल फ्लूइड नए बन जाते हैं, कार्टिलेज पूरा नया बन जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी इतना था। अभी कुछ और अगर आप मन में आपके प्रश्न हो तो पूछें, हम उसका ज़रूर जवाब देने का प्रयास करेंगे। और अगर हमसे ट्रीटमेंट चाहिए तो हमने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप अपना पूरा डिटेल भेज के और फिर हम बात कर सकते हैं आगे कैसे क्या ट्रीटमेंट करना है। थैंक यू।